प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल चावड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज नवगढ़, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वासुदेव शर्मा की हिंदी साहित्य का विकास में वर्णित रीति मुक्त कविता के बारे में चर्चा करेंगे। यद्यपि 17वीं शताब्दी के बाद साहित्य में रीतिबद्ध काव्य रचना की प्रवृत्ति का उत्तरोत्तर विकास हुआ, किंतु इसके समानांतर ही कुछ ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने रीति के बंधन को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने रीतिकालीन आचार्यों के समान ना तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखा है, ना ही बिहारी की भांति रीतिबद्ध काव्य की रचना की है। ऐसे कवियों की संख्या 50 के लगभग है। इन्हें हम मुख्यतः 6 वर्गों में बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना नहीं की और जो स्वतंत्र रचना करके जनता को प्रेम की पीर ही सुनाते रहे। इनमें घनानंद, आलम, ठाकुर और बोधा के नाम प्रसिद्ध हैं। द्वितीय वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने विशेष रूप से कथा प्रबंध काव्य लिखे, जैसे छत्र प्रकाश के रचयिता लाल कवि, सुजान चरित के लेखक सूदन, हमीर रासोकार जोधराज तथा हमीर हट के लेखक चंद्रशेखर। तृतीय वर्ग दानलीला, मानलीला आदि वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले कवियों का है। चतुर्थ वर्ग में नीति संबंधी पद रचना करने वाले कवियों का है, जिनमें बृंद, गिरधर आदि आते। पंचम वर्ग में वे कवि हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य संबंधी उपदेशात्मक पद लिखे हैं। छठा वर्ग उन कवियों का है जिन्होंने जहाँ तो भक्ति भाव में डूबकर विनय के पद गाए हैं, जहाँ वीरस की फुटकल रचनाएं की हैं। ये कवि स्वान सुखाए काव्य रचना करते थे। रीति मुक्त काव्यधारा में भी श्रृंगारिक कवियों की ही प्रधानता है, परंतु इन कवियों का श्रृंगार चित्रण एक भिन्न पद्धति पर चला है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। रीति मुक्त श्रृंगारी कवियों में सबसे पहली विशेषता यही है कि ये अपने मनोभावों के प्रभाव में बहकर कविता लिखते थे। रीतिबद्ध कवियों की तरह किसी बंधी बधाई परिपाटी को इन्होंने नहीं अपनाया। जहाँ रीति धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों में वर्णित परंपराओं, रूढ़ियों आदि को सम्मुख रखकर श्रृंगार का चित्रण किया है, वहाँ रीति मुक्त कवियों का प्रेम चित्रण उनके हृदय का स्पंदन है, उनके हृदय की अनुभूति है। यही कारण है कि बोधा, घनानंद, आलम आदि का प्रेम चित्रण स्वाभाविक, स्वच्छंद एवं जीवंत है। उसमें मनोवेगों का आवेग है और उसमें जीवनगत स्वच्छंदता के साथ साथ काव्यगत स्वच्छंदता भी प्राप्त होती है। रीति मुक्त कवियों में प्रेम चित्रण में कहीं दुराव छिपाव नहीं है। अति सुदूर स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेको स्यानप पांक नहीं। घनानंद जी का लिखा हुआ पद्य है। आगे है वीर्य वर्णन की प्रधानता। प्रेम चित्रण में रीति मुक्त कवियों ने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का चित्रण किया है, परंतु इनके वियोग पक्ष में जो मार्मिकता मिलती है वह संयोग में नहीं। वैसे तो संयोग में भी ये कवि अंतर्मुख रहे हैं, पर वीर्य में
ये अंतर्मुखता और अधिक बढ़ जाती है। रीतिमुक्त कवियों की विरह संबंधी धारणा अत्यंत व्यापक है। इनका वियोग संयोग में भी बना रहता है। धनानंद लिखते हैं, ये कैसो संयोग न जानी परी, जो वियोग न क्यों हूँ बिछोहत है। रीति मुक्त कवियों का वीर वर्णन ऊहात्मक न होकर अंतर्दशाओं का वर्णन विश्लेषण है। इसी से स्वच्छंद मार्गी कवियों का काव्य आंतरिक शैली का और रीति मार्गी कवियों का काव्य बाहरी शैली प्रधान बन जाता है। आगे है स्वानुभूति का वर्णन। रीति मार्गी कवियों के विपरीत इन कवियों ने स्वानुभूति को ही काव्य का विषय बनाया है। इनके अपने जीवन में प्रेम की ऐसी अनुभूतियाँ थी जिन्होंने कविता का रूप धारण कर लिया। घनानंद जी कहते हैं, लोग है लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। आगे है भाव प्रधानता। स्वच्छंद प्रेम धारा के कवियों ने प्रेम को हृदय की सात्विक भावधारा स्वीकार किया है, अतः बुद्धि का स्थान उसमें सर्वथा गौण है। रोमांटिक कवियों की तरह इन्होंने हृदय को ही प्रमाण माना है, बुद्धि को नहीं। आगे है आत्मनिवेदन के रूप में प्रेम अभिव्यंजना। जैसा कि ऊपर कहा गया है, रीति मुक्त कवियों की प्रेम अनुभूति स्व अनुभूति थी, उसे वह स्वयं ही प्रेमी बनकर प्रकट करता है। इन कवियों ने इसके लिए आत्मनिवेदन की शैली का प्रयोग किया है। काव्य शैली के रूप में ये पद्धति फारसी उर्दू कवियों की है। स्वच्छंद कवियों ने प्रेरणा इन्हीं से ली है। आगे है सौंदर्य का सूक्ष्म रूप चित्रण। जहाँ रीति मार्गी कवियों ने अपने रचनाओं में नारी के स्थूल अंगों का अथवा नक्श का वर्णन किया है, वहाँ इन्होंने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य की अनुभूतिपूर्ण झलक प्रस्तुत की है। नायिका के रूप का एक उदाहरण देखिए। अंग अंग तरंग उठे दुति की, पहिरे मनो रूप अभय धरच्वय। भक्ति रूप। आगे है भक्ति का रूप। इन कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का उन्मुक्त गान किया है, किंतु इनके इतने भर से हम इन्हें सूरदास आदि कृष्ण भक्त कवियों की कोटि में नहीं रख सकते। भक्ति के क्षेत्र में रीतिकालीन कवियों की तरह इन पर भी यही आदर्श लागू होता है। आगे की सुकवि रीझे तो कविताई, ना तो राधा कन्हाई सिमरन को बहानो है। आगे है लोक जीवन का ग्रहण। स्वच्छंद दृष्टि के कारण इस धारा के कवियों ने देश के लोक जीवन के मंगल विनोद पक्ष को भी ग्रहण किया है। प्रसिद्ध पर्व त्योहारों पर रीति मुक्त शैली में उत्तम रचनाएं मिलती हैं। ठाकुर ने अपनी रचनाओं में बुंदेलखंड के सांस्कृतिक जीवन के वैभवमय चित्र प्रस्तुत किए हैं। आगे है मुक्तक शैली। इन कवियों ने अपने काव्य में स्वतंत्र मुक्तक शैली का प्रयोग करते हुए कवित सवैया आदि छंदों का व्यवहार किया है। साथ ही स्वच्छंद मार्गी कवियों ने प्रबंध रचना भी लिखी है। आलम बोधा ने सफल प्रबंध काव्यों की रचना की है। आगे है भाषा शैली। रीति मुक्त कवियों ने ब्रज भाषा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। इनकी भाषा में सरसता कोमलता के साथ साथ
नवीनता भी है। भाषा का परिमार्जन तथा व्यवस्थापन भी इन लोगों द्वारा हुआ है। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ के शब्दों में, ठाकुर ने लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा, रसकान ने मुहावरों द्वारा तथा घनानंद ने लक्षणा, मुहावरे, व्याकरण शुद्धि आदि गुणों से भाषा के स्वरूप का सुसंस्कृत बनाया। संक्षेप में, रीतिमुक्त कविता सच्ची अनुभूति से पूर्ण है। घनानंद को इस धारा का प्रतिनिधि कवि माना जा सकता है। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से उनका काव्य प्रौढ़ है।